राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मिठाई की रेसिपी, जिसे मैंने 20 रुपए की चीज़ के साथ घर के बेसिक से सामान से बनाया है और ये बहुत कम समय में बनने वाली है और इसे आप 8-10 दिन तक बिना फ्रीज के भी स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और यही मिठाई आपको मार्केट में 1000 रुपए किलो में मिलेगी। यकीन मानिए, बहुत ही टेस्टी हेल्दी रेसिपी है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक मिक्सर जार और उसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच बादाम, 1 बड़ा चम्मच काजू और 2-3 हरी इलायची। अगर हम काउंटिंग करें तो लगभग 15-20 बादाम हैं और 15-20 काजू हैं और इनको पल्स मोड पर मतलब दरदरा पीसेंगे। लेकिन इसे मिक्सी में पीसने से थोड़ा सा बारीक तो हो ही जाता है, तो इसके लिए मैंने एक छलनी ली है और छलनी में इसे हम छान लेते हैं। जो इसका पाउडर है वो नीचे निकल जाएगा और जो दरदरापन है वो ऊपर रह जाएगा। हमें ये थोड़ी सी दरदरी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसे पल्स मोड पर चलाकर पीस लिया है। और देखिए, इसमें से पाउडर भी निकला है अच्छा खासा। तो और जो इलायची के छिलके थे वो इसमें रह गए थे और 1-2 पीस बड़े बड़े काजू बादाम के रह गए थे, तो मैंने इसे इसी तरह से बीन लिया है और इन्हें भी हम अलग से रख लेते हैं। दोबारा से हम इन्हें पीस लेंगे। तो देखिए, अब छलनी में थोड़े मोटे मोटे से काजू बादाम के पीसेस हैं, तो हमने इन्हें निकाल लिया है एक कटोरी में। और जो पाउडर रह गया है प्लेट में वो हम इसी मिक्सी जार में कर लेते हैं। और जो पीसेस रह गए थे इलायची के छिलके या बड़े बड़े से पीसेस कुछ रह गए थे वो भी हम इसी में डाल देते हैं। इन्हें भी हमें दोबारा से पीसना है। तो इसे रखते हैं हम साइड में। और लिए हमने 2 पार्ले जी के बिस्किट जो 10 रुपए वाले हैं, मतलब 20 रुपए में हमने ये 2 पैकेट लिए हैं जो घर पर ही रखे थे। आपके पास कोई भी बिस्किट रखे हो लेकिन मीठे बिस्किट हो, क्योंकि नमकीन बिस्किट में तो नमक पड़ा होता है, इसलिए मीठे बिस्किट हो कोई भी हो वो आप ले सकते हैं। मैंने ये 2 पैकेट पार्ले जी बिस्किट के लिए हैं और इन्हें हमें पीसना है। तो जो जार है और इसमें मैंने जो पाउडर डाला था उसी के साथ हम इसे एक बार पीस लेते हैं। तो 2 पैकेट हैं, तो मैंने एक पैकेट को एक बार में पीस लिया है, क्योंकि जार थोड़ा छोटा है। अगर बड़ा जार है तो आप दोनों पैकेट एक साथ पीस सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें जार में डालकर इन्हें पीस लिया। बहुत फाइन और बहुत बढ़िया पाउडर थोड़ी सी देर में बनकर तैयार हो गया था। तो मैंने फिर भी इसे एक बार छान लिया है, जिससे हल्का फुल्का भी कोई दरदरापन इसमें ना रह जाए। तो इसे हमने छलनी में कर लिया है और इसी प्लेट में हम इसे छान लेते हैं। और उससे पहले मैंने जो दूसरा पैकेट था वो भी जार में डालकर उसको भी पीस लिया है और अब हमें ऐसे छानना है। तो देखिए, बिस्किट भी सभी घरों में अक्सर मिल जाते हैं। थोड़े बहुत बिस्किट सबके घर में रहते हैं। कोई मेहमान अकस्मात आ जाए तो उसके लिए भी हम पहले से स्टोर कर रखते हैं, तो बिस्किट भी आपके घर पर ही मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमने इन बिस्किट को पीस कर छान लिया है और जो अभी इसमें दरदरापन रह जाएगा, थोड़ा सा मोटा मोटा सा रह जाएगा, उसे हम एक बार फिर से जार में डालकर पीस लेते हैं और एक बार फिर से इसे छान लेते हैं, जिससे अभी भी थोड़ा बहुत इसमें अगर कुछ दरदरापन हो वो निकल जाए और बिल्कुल फाइन पाउडर हमें मिल जाए। तो इस तरह से मैंने इसे फिर से छान लिया है। और थोड़े से जो इलायची के छिलके थे वो इसमें अभी भी रह गए थे, तो इसे आप किसी भी काम में भी ले सकते हैं या किसी जानवर वगैरह को भी खिला सकते हैं। और इसे हम रखते हैं साइड में। तो एक फाइन पाउडर हमें मिल गया है, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब आप चाहें तो इसे थोड़ा सा भून भी सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही डालूंगी। और साथ में मैंने ली है एक चीज़ और, वो है मावा। मेरे पास ये मावा रखा हुआ था लगभग 100 ग्राम, तो मैंने इसका इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मावा ना हो तो 1 कटोरी दूध में 1 कटोरी मिल्क पाउडर का भी इस तरह से बना सकते हैं, तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत बढ़िया आएगा। और अगर आप इसमें मावा डालते हैं दूध का बना हुआ तो वो तो बेस्ट है ही। तो 100 ग्राम जितना मावा आप ले सकते हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने रखा है एक नॉन स्टिक पैन और इसमें डाला है 1 चम्मच जितना देसी घी। देसी घी की मात्रा आप थोड़ी बहुत कम भी कर सकते हैं। और ली है 1/3 कप चीनी जो वजन में 80 ग्राम है और इसे हमने डाला है इस घी में और इसे करेंगे हम कैरेमलाइज। और धीमी आंच पे हमें इसे पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। और जब तक चीनी कैरेमलाइज हो रही है तब तक हमने ट्रे तैयार की है जिसमें हमें बर्फी को जमाना है।
तो इस तरह से हम साथ साथ काम भी करते चलेंगे और बहुत कम समय लगेगा। मुश्किल से मुझे 15 मिनट का समय लगा था और ये बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई। बस जमने में समय लगा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो इसे ठंडा होने में आधा पौन घंटा लग गया था। तो इस तरह से हमने इसे ट्रे को भी तैयार कर लिया है। इसे रखते हैं अब हम साइड में और चलते हैं गैस की तरफ। तो देखिए अभी भी ये बहुत हल्की हल्की चीनी, इसका कलर चेंज हुआ है, मतलब पिघलनी शुरू हुई है। आप सोच रहे होंगे कि चीनी को कैरेमलाइज तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है, घी में डालने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल, हम डायरेक्ट भी कैरेमलाइज कर सकते हैं चीनी को, लेकिन घी में डालने से चीनी का जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आता है। कभी आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा, अब बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। मतलब चीनी जो है घी में भुन जाती है और बहुत बढ़िया टेस्ट हो जाता है, एकदम चॉकलेट जैसा टेस्ट इसमें आएगा। और देखिए अब थोड़ी थोड़ी मेल्ट होने लगी है और बिल्कुल घी में मिल सी गई है। और जब हम इसमें बिस्किट को पहले अगर हम भूनते तब भी हम घी डालते, इसलिए मैंने इसमें चीनी में घी डाला है, जिससे अगर हम मावा इसमें डालेंगे वो भी बहुत अच्छे से भुन जाएगा और जो हम बिस्किट डालेंगे उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। केवल 1 चम्मच हमने घी इसमें डाला है और ये बहुत बढ़िया बर्फ़ी बनेगी, टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। जिस तरह से आप मार्केट से लेकर आते हैं जो बर्फ़ी, डोडा बर्फ़ी के नाम से भी मिलती है या चॉकलेट बर्फ़ी के नाम से भी मिलती है, तो दोनों चीज़ का टेस्ट इसमें आएगा। आपको डोडा बर्फ़ी का टेस्ट भी आएगा और चॉकलेट बर्फ़ी जो आती है वो छोटे छोटे से जो पीस होते हैं उसका टेस्ट भी आपको इसमें मिलेगा। तो बिल्कुल जब मेल्ट हो गई थी चीनी और घी और चीनी मिल से गए थे, तब मैंने इसमें डाल दिया है मावा। मावा मैंने थोड़ा सा ये फ्रीज में रखा हुआ था, तो मैंने ओवन में हल्का सा गर्म कर लिया था। और फ्रीज कर रखा हुआ मावा बिल्कुल भी इसमें न डालें, नहीं तो ये चीनी एकदम से जम जाती है और इसे मेल्ट करने में फिर बहुत समय लग जाता है। तो मावा को पहले थोड़ा सा गर्म कर लें, उसके बाद ही इस चीनी में डालें। और देखिए चीनी में डालते ही एकदम से ये भुनने सा लगता है, मतलब इसका कलर भी चेंज होने लगता है, बहुत बढ़िया से भुन भी जाता है। लेकिन फ्लेम को हमें बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, एकदम लो फ्लेम पर ही इस प्रोसेस को करना है। हमें शुरू से लेके एंड तक इस बर्फी को लो फ्लेम पर ही बनाना है। तो देखिए अब मैंने इसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच जितना दूध। दूध ये उबला हुआ है लेकिन ठंडा है, गरम नहीं है, ये फ्रीज का रखा हुआ दूध है। तो वो हमने अब इसमें डाला है, क्योंकि जो चीनी थी वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, घी और चीनी और मावा भी गर्म था। तो इसकी कुकिंग प्रोसेस को रोकने के लिए मैंने अब इसमें डाला है 1 कटोरी जितना, मतलब 1 बड़ा चम्मच जितना दूध, जिससे ये पकना बंद हो जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा या इसमें थोड़ी सी जैसे जलने जैसी खुशबू भी आ सकती है, इसलिए या आप गैस को बंद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो पैन बहुत गर्म होता है और घी और चीनी भी बहुत ज़्यादा हाई तापमान पर होती है, तो इसलिए हमें इसमें दूध डालकर इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। अब हमने इसमें डाल दिया है, जब अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिल गई थी, बिल्कुल एक जैसी हो गई थी, तब हमने ये पाउडर डाला है बिस्किट वाला और अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट का समय लगेगा इसे अच्छी तरह से मिलाने में और ये बहुत बढ़िया से मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। और जब आप इसे इसी तरह से मिलाएंगे तो ये मिलते टाइम ही थोड़ा सा भुनने लगता है, इसमें हल्का हल्का सा घी रिलीज होने लगता है। इसीलिए मैं कह रही थी आप 1 चम्मच से भी कम घी अगर इसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और लेकिन घी डालिएगा ज़रूर, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और बिल्कुल इतनी बढ़िया मिठाई बनकर तैयार होती है। या आप यकीन मानिए, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको आप जब इसे बनाएंगे तभी आप समझ पाएंगे वाकई में ये मिठाई बहुत बढ़िया बनी है। अगर आप इसे लोहे की या एल्युमिनियम की कढ़ाई बनाएंगे तो ये थोड़ा चिपक सकता है, लेकिन अगर आपके पास पैन है नॉन स्टिक तो आप इसी में बनाएं, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और इसे मिलाते मिलाते मुझे लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। अब ये भुनने सा लगा है, आप देख रहे होंगे इसमें से घी रिलीज होने लगा है और ये भुनने लगा है। हल्का हल्का से इसमें वाइट वाइट से स्पॉट से आ रहे हैं, मतलब ये नीचे से बहुत अच्छे से भुन गया है। तो आप इस तरह से इसे बनाएं। अब देखिए भुनने लगा है तो खराब होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि खराब वही चीज़ होती है जिसमें हल्का भी सीलन होती है, पानी का मॉइस्चर होता है। अब ये बहुत बढ़िया से बनकर तैयार है, तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और साथ ही हम बहुत जल्दी से इसे तैयार करेंगे। तो मैंने जो ड्राई फ्रूट्स क्रश करे थे बारीक बारीक, वो मैंने इसमें थोड़े से डाल दिए हैं नीचे की साइड। अब इसके ऊपर से हम इस बैटर को फैला देंगे जल्दी से, बहुत ज़्यादा देर हम इस पैन में नहीं रखेंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा भुन जाएगा। तो इस तरह से हम जितनी मोटी कतली आपको बनानी हो उतने ही मतलब एरिया में इसे फैलाएं
और जितनी पतली रखनी हो, मतलब पतली बनाएंगे तो ज़्यादा एरिया में फैलाएंगे और मोटी बनाएंगे तो कम एरिया में। तो मैंने आधी से भी कम ट्रे में से फैलाया था, बहुत अच्छे से ये फैल गई थी। मतलब ना ही ज़्यादा मोटी थी और ना ही ज़्यादा पतली। और देखिए इसमें घी घी सा नज़र आ रहा है आपको। तो इस तरह से ये बिल्कुल ऐसे लगेगा कितनी देसी घी में इस मिठाई को हमने बनाया है। बहुत बढ़िया। और आप इसमें ऑयल का इस्तेमाल ना करें, इसे देसी घी में ही बनाएं, क्योंकि बहुत कम से घी में ये बन जाएगी। और मावा पड़ा हुआ है तो मावा में से भी घी रिलीज होता है। जब हम मावा भूनते हैं, बढ़िया क्वालिटी का मावा होता है, अगर घर का बनाया हुआ है तो उसमें से हम उसे भूनते हैं तो उसमें से भी घी रिलीज होता है। तो इसलिए कम घी का इस्तेमाल करें और ये मिठाई बनकर एकदम से बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगी। तो मैंने इसे एक ट्रे में इस तरह से फैला लिया है और आप थाली में भी इसे फैला सकते हैं, जैसे चाहें उस बर्तन में आप इसे बनाएं। ये हर तरह से बहुत बढ़िया, या जिस शेप में आप काटना चाहें उस तरह से इसे फैला सकते हैं। तो इसके ऊपर से भी मैंने जो कतरन थी काजू बादाम की वो इस पर डाल दी है और थोड़े से मैंने पिस्ता को इस तरह से लगा दिया है। उसके बाद स्पैचुला से इसे थोड़े से दबा दिए हैं, प्रेस कर दिए हैं, जिससे जो ड्राई फ्रूट्स है वो इसके ऊपर से चिपक जाए। तो देखिए इस तरह से हमने इस बर्फी को तैयार किया है। बहुत बढ़िया बर्फी बनी है। ये बिल्कुल सेम जो मार्केट में चॉकलेट वाली कतली आती हैं, जो छोटे छोटे से पीस होते हैं, हमारे मिलती हैं ये, या जो डोडा बर्फी होती है वो सेम टेस्ट था इसका। आप इसे एक बार जरूर बनाएं, आपको ये बहुत पसंद आएगी। बहुत बढ़िया है और किसी भी त्योहार पर बना सकते हैं, किसी भी मेहमान के आने पर बना सकते हैं, या गेट टुगेदर, किटी पार्टी, कोई भी छोटा मोटा फंक्शन घर में है उस समय भी इसे तैयार कर कर आप सर्व कर सकते हैं। ये कोई नहीं पहचान पाएगा आपने इसे घर पे बनाया है। और घर पर बनी चीज़ें बहुत साफ होती हैं, शुद्ध होती हैं और बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं, क्योंकि इनमें किसी भी तरह का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो देखिए कितनी बढ़िया कतली बनी है, बहुत बढ़िया। और जो भी खाएगा इन्हें सब आपकी तारीफ करेंगे। और देखिए जब हम अपने हाथों से कोई चीज़ बनाते हैं और परिवार के मेंबर्स या हम जिससे भी खिलाएं वो तारीफ करे तो हमें मन को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो आप इसे इस तरह से एक बार ज़रूर बनाएं, आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इसे आप कभी भी किसी भी ओकेजन पर आराम से घर में जल्दी से बना सकते हैं। ना कोई तामझाम, ना कोई ज़्यादा परेशानी, बहुत कम समय में बहुत कम से सामान से ही इसे आप बना सकते हैं। तो देखिए एक बहुत बढ़िया डेजर्ट बनकर तैयार है। और ये मार्केट में बहुत महंगी मिठाई मिलती है और आप जब इसे बनाकर खाएंगे तब आप एहसास करेंगे वाकई में ये इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। बहुत ही चॉकलेटी, बहुत बढ़िया। हमने इसमें ना ही किसी चॉकलेट का इस्तेमाल करा है, लेकिन फिर भी ये चॉकलेट जैसा टेस्ट देगी। बहुत ही बढ़िया मिठाई बनकर तैयार है। आप इसे एक बार इसी तरह से ज़रूर बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।